बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यूनिट क्लास 7 है। क्लास 7 में सब्जेक्ट है साइंस का, और आज हम इसका जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो यूनिट 6 है, और उस चैप्टर का नाम है वाटर। वाटर पानी को कहते हैं, और इसके मुताल्लिक जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से, जो कि बचपन में आपने सुनी है कि पानी हम पीते हैं और वॉश करने के लिए, और चीज़ों को अगर हम बनाना चाहते हैं जैसे बिल्डिंग वगैरह तो उसमें भी पानी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो है वो एग्रीकल्चर जो ज़राअत वगैरह है वहाँ पे भी पानी की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें जो यूजेस हैं वो आप लोगों को पता हैं। अब ये वाटर हमारे पास यानी किस तरह मौजूद है, किस शक्ल में मौजूद है, और इसका साइंस के एतबार से इसकी क्या अहमियत है, क्या यूजेज है, और किस किस तरीके से हमें हासिल होता है, इसके मुतालिक डिस्क्रिप्शन हम चैप्टर 6 के अंदर यानी यूनिट 6 वाटर के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 7 का है ये चैप्टर है, और पेज नंबर 52 पर ही हमें पहली पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें एक आबशार है जिसमें से पानी गिर रहा है, और उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, वाटर इज़ फाउंड इन अबंडेंस अराउंड अस। यानी वाटर जो है वो बहुत भारी मिकदार के अंदर या बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर हमारे आसपास या हमारे इर्द गिर्द जो है वो मौजूद है। ठीक है, अब हम इसके चैप्टर यानी सेकंड पेज पर आते हैं। सेकंड पेज पर पेज नंबर 53 पर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, डिस्कस करते हैं, ताकि इसको और मज़ीद आपको बात समझ में आ जाए। वाटर बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंस है जो अर्थ की सरफेस यानी हमारी अर्थ जो है उसमें 1/3 यानी 3/4 जो है वो पानी मौजूद है। यानी अगर हम मैथमेटिक्स की रूह से इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो ये हमारी ज़मीन है। अगर हम इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दें, 1 2 3 4 हिस्सों में अगर हम तकसीम कर दें तो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्से, यानी 3 हिस्से इसमें जो है वो पानी है, और 1 हिस्सा जो है वो लैंड है। यानी इतना ज़्यादा। और केमिकली अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो वाटर जो है वो हमारी ज़मीन का 70% 70% जो एरिया है वो वाटर से कवर हुआ हुआ है हमारी ज़मीन का। ठीक है, इसके अलावा इसका जो केमिकल फार्मूला है वो लिखा हुआ है H2O। केमिकल फार्मूला इसका है H2O, यानी H से मुराद हाइड्रोजन हमारे पास एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन हमारे पास एलिमेंट है। 2 हाइड्रोजन के एटम यानी पार्टिकल जब एक ऑक्सीजन के पार्टिकल के साथ मिलते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल वाटर का बनाते हैं, और इस तरह के हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों बल्कि मॉलिक्यूल जो है वो मिलकर पानी के अंदर, यानी एक गिलास अगर हम पानी देखें तो उस गिलास में हज़ारों लाखों मॉलिक्यूल्स वाटर के मिलेंगे। ये बहुत छोटा होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है एक पार्टिकल का वो इस तरीके से कि 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम उसमें मौजूद है। ठीक है, हमें जो पानी हासिल होता है वो बेसिकली बारिश के ज़रिए से हासिल होता है, और बारिश की भी एक साइकिल है जो कि प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ी होगी। थोड़ा सा डायग्रामेटिक अगर हम इसको सोचें कि ये है समंदर, ठीक है, ये हमारी ज़मीन है, लैंड। ठीक है, अब होता ये है कि जब सूरज की गर्मी जब सूरज की गर्मी समंदर के ऊपर पड़ती है तो ये पानी एवोपरेट होता है, और ये बादलों की शक्ल के अंदर जो है वो हो जाता है, और फिर ये बादल जो है वो ज़मीन पर बारिश बरसाते हैं जो कि रेन होते हैं। इसमें से कुछ पानी जो है वो ज़मीन के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, जो कि हमें फिर कुएं वगैरह की सूरत में या जो है वो मिलता है, और फिर इसके अलावा नहरों की और दरियाओं की शक्ल में भी। दूसरे नंबर पर बर्फ़बारी होती है, वहाँ से पानी पिघलता है, तो हमें नेचुरली तौर पर ये 2 ज़राए हैं मेन जहाँ से हमें वाटर हासिल होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और मज़ीद डिस्क्रिप्शन इसके पेज ये वाले पैराग्राफ में दी हुई है, आप और पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर साइकिल। वाटर इज़ यूज्ड बाय ऑल प्लांट्स। ये बात ऑब्वियस है कि तमाम इंसान और तमाम जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, ये सारे जो है वो पानी इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, फील्ड्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो केमिस्ट्री के यानी साइंस के एतबार से हैं वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1, प्योर वाटर हैज़ नो कलर, टेस्ट और स्मेल। जो बिल्कुल खालिस पानी है
उसका कोई कलर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है और कोई स्मेल नहीं है, ठीक है। अलबत्ता ये कि हमारे पास चूँकि पानी पीने में हम बाज़ दफ़ा खारा पानी हम उसको कह देते हैं, बाज़ दफ़ा हम मीठा पानी कह देते हैं, तो वो मीठा उस सेंस में नहीं है बल्कि पानी का कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है। इट फ्रीजेज़ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाएगा, यानी कोई टेम्परेचर जो उसकी दर्जा हरारत अगर 0 होगी तो वो पानी जमना शुरू हो जाएगा, फ्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर पानी को हम हीट देना शुरू करें, गर्म करना शुरू करें चूल्हे पे, तो ये इस गर्माहट की वजह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब टेम्परेचर जाएगा तो पानी उबलना शुरू हो जाएगा। यानी उबलने से मुराद है बुखारात, यानी वाटर वेपर्स की शक्ल में एवोपरेट होना शुरू हो जाएगा, जो कि हम देखते हैं कि जब हम किसी पानी को चूल्हे के ऊपर रखते हैं, स्टोव के ऊपर, और हीट देना शुरू करते हैं तो वो भाप की शक्ल में, यानी वेपर्स की शक्ल में हमें भाप बन के नज़र आता है। तो वो बेसिकली पानी जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स एवोपरेट होना शुरू हो जाते हैं, यानी उड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब हम जो है गीले कपड़ों को हम सुखाते हैं तब भी पानी जो है वो हीट की वजह से, चूँकि सूरज की तपिश उसके ऊपर पड़ती है तो वो गर्म होता है और उसकी वजह से वो एवोपरेट हो जाता है। नंबर 4, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो खालिस पानी है, प्योर वाटर, जिसके अंदर यानी कोई भी अज्जा मौजूद नहीं हो, वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। लेकिन चूँकि हम जो पानी पीते हैं उसमें मुख्तलिफ़ अज्जा शामिल होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, जो प्योर वाटर है, जो हम शायद पीने में भी नहीं आता, इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट। इसमें चीज़ें हल हो जाती हैं, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। अपने अंदर नमक को, शरबत को, जो भी चीज़ आप इसमें डालें तो ये अक्सरियत जो चीज़ें हैं वो इसमें हल हो जाती हैं, चाहे मड हो, डस्ट हो। इट रिएक्ट विद मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। और इसकी आसान एग्जांपल जो आपने देखी होगी वो ये कि जो हमारे दरवाज़े वग़ैरह के अंदर जो लॉक लगे हुए होते हैं तो उसमें अक्सर ज़ंग लग जाता है, तो वो बेसिकली वाटर और मेटल का है, या कोई मेटल की चीज़ जैसे एलुमिनियम है या कोई और मेटल जिसके दरवाज़ों में लगी हुई जो कुंडियाँ होती हैं, लॉक्स होते हैं, वो बेसिकली मेटल के बने होते हैं। और उसमें अगर पानी पड़ता रहे तो वो आपस में रिएक्ट करके जो है वो ज़ंग लग जाता है, जिसको हम कहते हैं भाई ख़राब हो गए। तो ये बेसिकली ज़ंग जो है ये इसका रिएक्शन है जो इसने वाटर के साथ किया है। तो मेटल और नॉन मेटल के साथ जो है वो रिएक्ट करता है, यानी असरअंदाज होता है, उनके साथ मिलकर कोई नई चीज़ बनाता है। रिएक्ट का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का, यानी आपस में मिलकर और नई चीज़ का बनाना। नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 54 पे, टाइप्स ऑफ वाटर, ठीक है। टाइप्स ऑफ वाटर में एक है सॉफ्ट वाटर और एक दूसरा है हार्ड वाटर, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया कि खारा पानी होता है, इसके अंदर जो है वो नमक या कोई मिट्टी वगैरह या कोई और पार्टिकल वगैरह जो है वो इसके अंदर मिक्स होते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, हम पहचानेंगे कैसे। सॉफ्ट वाटर जो है वो जब हम साबुन उसके ऊपर, यानी साबुन लगाया जाए या साबुन उस पानी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा झाग बनाता है। लेदर विद सोप, यानी लेदर से मुराद ये है झाग, जो साबुन का झाग होता है सोप का, वो बनाता है। और जब हार्ड वाटर के साथ सोप को इस्तेमाल किया जाए तो झाग नहीं बनता। टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस, कुछ पानी की जो है वो आर्जी तौर पर यानी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, गैर खालिस चीज़ें होती हैं जो आर्जी होती हैं, और कुछ होती हैं मुस्तकिल। तो इन दोनों को हम हटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, ठीक है। आर्जी से मुराद यानी अगर पानी के अंदर मिट्टी वगैरह मिली हुई है तो हम उसको छान लेते हैं, तो ये छानना जो है फ़िल्ट्रेशन, जिसको हम साइंस के वर्ड में कहते हैं, तो ये एक तरीका है यानी ख़राब पानी को, मिट्टी वाले पानी को साफ़ करने का। इसके अलावा और भी ज़राए हैं हमारे पास, तरीक़े हैं, जिसको हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि क्या क्या चीज़ों के ज़रिए से जो है वो हम वाटर की हार्डनेस को, यानी उसकी जो चीज़ें जो उसके अंदर शामिल हैं वो ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है पेज नंबर 54 पे, ये 2 पैराग्राफ में, ये ज़रूर आप पढ़िएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं जिसकी वजह से ये यानी टेम्परेरी हार्डनेस के तौर पर यानी कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरे। अब ये चीज़ें इस्तेमाल कैसे यानी शामिल कैसे होती हैं पानी में, उसका ज़रा प्रोसीजर जो है पेज नंबर 55 पे है, वो ज़रूर आप देख लीजिए। वो ये
कि वेयर डज हार्डनेस कम फ्रॉम, कि ये जो पानी है इसके अंदर ये चीज़ें जिसकी वजह से ये गैर खालिस हो रहा है वो चीज़ें आती कहाँ से हैं। तो ये फ़िगर के अंदर देखें इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जब बारिश होती है, ठीक है, उसके अंदर जो हवा में मौजूद एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसके अंदर शामिल हो जाती है। तो पहली चीज़ जो इसके अंदर शामिल हो रही है वो एक गैस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है का। फिर उसके बाद जब ये ज़मीन में जिस तरीके देखें ये जैसे जज़्ब हो रहा है पानी जब इसके अंदर, तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी पानी के अंदर ये चीज़ें दोनों शामिल हो जाती हैं। उसके बाद स्टेलिस्टिस और स्टैग्लैमाइट्स जो है वो इसके अंदर दोनों ये चीज़ें यहाँ पर फिगर के अंदर दिया हुआ है, ये भी इसके अंदर आ जाए। अब स्प्रिंग कंटेन डिज़ोल्व कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये चीज़ें आपस में रिएक्ट करके पानी में हल हो जाती हैं। अब जब पानी हमारे पास आ रहा है तो उसमें ये अज्जा, ये इम्प्योरिटीज़ शामिल हैं। अब हम देखेंगे कि इस इम्प्योरिटीज़ को बेसिकली हम इसको दूर कैसे कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर इन अ लेबॉर्ट्री, एक हमारे पास प्रोसेस है डिस्टिलेशन का। इस प्रोसेस का नाम है डिस्टिलेशन।